इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वक्त हमारे साथ डॉक्टर आशीष जायसवाल जुड़ चुके हैं। वो सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे। उससे पहले कुछ आपको और आंकड़े बता देते हैं। इंडिया का वैक्सीनेशन मीटर पहले आपको दिखा देते हैं। अब तक भारत में 12 करोड़ लोगों को डोज दिया जा चुका है वैक्सीन का। 10 करोड़ 64 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज मिल चुकी है, जबकि 1,62,000 लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज भी दिया जा चुका है। 24 घंटे में टोटल 6,84,956 डोज वैक्सीन के लगाए जा चुके हैं। इसमें करीब 20,22,599 लोगों को पहला डोज मिला है, जबकि 6,62,357 लोगों को दूसरा डोज भी मिल चुका है। हमारे साथ डॉक्टर जायसवाल हैं, डॉक्टर आशीष जायसवाल। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशीष, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। प्रधानमंत्री बार बार वैक्सीनेशन पर बहुत जोर दे रहे हैं डॉक्टर आशीष, तो क्या वैक्सीनेशन ही आखिरी रास्ता है कोरोना को कंट्रोल करने का? यस, बिना वैक्सीनेशन के हम लोग जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको तोड़ नहीं सकते। बिना वैक्सीनेशन के हम लोग जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या जिनके कारण मोर्टेलिटी हो रही है, जो हॉस्पिटल एडमिशंस हो रहे हैं, जिसके कारण पूरा हेल्थ केयर पे जो बर्डन आ जाता है, वैक्सीन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। आप कितना भी आप अपना सोशल वैक्सीन बना लें या हम जितना भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मिलकर ले, मगर ये वायरस म्यूटेट हो रहा है। ये वायरस म्यूटेट होकर और इन्फेक्शन होता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं चूक होती है और ये एक नई चेन बनती चली जाती है। जैसा कि हमने इस बार देखा कि जो इस बार जो वायरल की जो स्ट्रेन है, ये मोस्टली जो हमारे वाइल्ड वायरस, जो हमारे इंडिया के खुद के वायरस थे, उनमें म्यूटेशन हो गया, जिसके कारण ये वेव बहुत तेज हो गई। हमें पता भी नहीं चला, जब तक हमें पता चलता तब तक प्रॉब्लम हो गई। अब इस बार देखिए सिम्टम्स भी बदल गए लोगों में। पहले ये भी डायग्नोस्टिक डिलेमा हो गया, क्या पेट के सिम्टम्स, दिमाग के सिम्टम्स, कान के सिम्टम्स, ये सब सिम्टम्स भी अलग आ गए जो पहली चेन में नहीं थी, जिसके कारण भी दिक्कत हो रही है। यानी वायरस अपना रूप बदल रहा है, सिम्टम्स बदल रहा है। ऐसे केस में केवल और केवल वैक्सीन एक चीज है जो इसकी चेन ऑफ ट्रांसमिशन या जो इससे कॉम्प्लिकेशन हो रही है उसको रोक सकती है। हमारे साथ डॉक्टर नीरज निश्चल भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, रिसर्चर हैं एम्स में। इससे पहले कि डॉक्टर निश्चल से मैं सवाल का जवाब लूं, इंग्लैंड और अमेरिका में हालात डॉक्टर निश्चल आखिर कैसे सुधरे हैं? वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप जरा बताइए कि अमेरिका और इंग्लैंड में जो हालात बेहतर हुए उसके पीछे की वजह क्या है? मैं एक क्लिनिशियन हूँ, रिसर्चर नहीं हूँ, तो एक थोड़ा सा ये मैं माफी चाहता हूँ देना चाहूंगा जी। अभी देखिए, जो अभी पहले वाले एक्सपर्ट की मैं बात सुन रहा था कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे जरूरी चीज है कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका कोई सब्स्टिट्यूट अभी नहीं है इस पैंडेमिक के सिचुएशन में। जो वैक्सीनेशन की जो हम बात करते हैं, जो बायोलॉजिकल वैक्सीन की बात कर रहे हैं, जो 2 पहले अप्रूव हुआ था और एक नए वैक्सीन स्पुतनिक को भी अप्रूवल मिला हुआ है, तो बेसिकली वैक्सीनेशन का जो प्राइमरी काम है वो डिजीज मोर्टेलिटी और जो आपकी जो भी उसके कॉम्प्लिकेशंस है, जो ट्रांसमिशन है, वो शायद उसको उतनी इफेक्टिव वे में कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, जो वैक्सीन आने से पहले से भी हम बात कर रहे हैं कि ये जो सोशल वैक्सीनेशन है, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, और ये बायोलॉजिकल वैक्सीनेशन है, दे हैव टू गो हैंड इन हैंड। दोनों को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। जो ये अचानक से जो केसेस सर्ज हुए, ठीक है वायरस म्यूटेट कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है? वायरस आफ्टर ऑल हमारे शरीर में ही मल्टीप्लाई करेगा और तभी म्यूटेट करेगा, और जब तक हम अपने शरीर को इस वायरस से प्रोटेक्ट करके अगर रखते हैं तो इसको म्यूटेट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलेगी तो सिर्फ वैक्सीनेशन से ही हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि लोगों को चाहे जबरदस्ती ही सही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करवाना ही पड़ेगा जब तक हम मैक्सिमम पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं कर लेते। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, बायोलॉजिकल वैक्सीनेशन, ये दोनों साथ साथ चलेगा। जो आप वेस्टर्न कंट्री की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने भी ऑलमोस्ट इन दोनों का एक तरह से सिनर्जिस्टिक वे में यूज करके, की जरूरत पड़ी तो यूके में थोड़ा लॉकडाउन किया गया, वैक्सीनेशन को एक्सपेडाइट किया गया। डेफिनेटली यूके का पॉपुलेशन इंडिया के पॉपुलेशन से बिल्कुल अलग है, जो हमारा जो कल्चरल सिस्टम और बाकी एस्पेक्ट्स है वो बिल्कुल अलग है, तो दोनों को कंपेयर करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो हमें बेसिकली इस पेंडेमिक ने ये सिखाया है कि ये इसका कोई सॉल्यूशन ब्लैक एंड व्हाइट सॉल्यूशन नहीं है। आपके अपने कंट्री के स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान रखते हुए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। वेस्टर्न वर्ल्ड क्या कर रहा है वो हम डायरेक्टली अपने कंट्री में इन्वोक नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते हैं।
तो डॉक्टर निश्चल का कहना है कि वैक्सीनेशन के साथ साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की भी पैरेलली उतनी ही जरूरत है, यानी 2 गज की दूरी और मास्क है बहुत जरूरी। यह सवाल एक और जो बहुत आम सा सवाल इस वक्त हमारे देश में लोग पूछ रहे हैं, इंग्लैंड और अमेरिका में आखिर हालात कैसे सुधरे हैं? इस सवाल का जवाब हमने डॉक्टर निश्चल से भी पूछा। उन्होंने भी कहा कि वैक्सीनेशन के साथ साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है। अब इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर BL शेरवाल भी जुड़ चुके हैं। डायरेक्टर हैं आप राजीव गांधी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। डॉक्टर शेरवाल, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए क्योंकि बहुत अभी सिचुएशन आप लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग है। आप लोग 24/7 इस वक्त काम कर रहे हैं और शुक्रिया के हकदार हैं आप। डॉक्टर शेरवाल, यही सवाल का जवाब आप भी जरा दीजिए कि हम इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि आखिर अमेरिका और इंग्लैंड ने हालात पर काबू कैसे किया, वो बेहतर स्थिति में आज कैसे हैं? देखिए, अभी डॉक्टर जायसवाल ने भी, डॉक्टर नीरज ने भी बताया, तो वो बिल्कुल वही बात है कि वैक्सीनेशन जो ड्राइव है, बहुत सारे लोगों को एक साथ वैक्सीन देना, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसीलिए ये बात है, जो इंडिया में जो जिस पेस से वैक्सीन सोचा था वो नहीं चल पा रहा, तो वो अगर और इसमें तेजी लाई जाए तो मैक्सिमम लोग, जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग एक टाइम पर वैक्सीन दी जाए, तो वो जितने ज्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे उतना ही चांसेस है कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा सकते हैं। और साथ में जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, ये दोनों मिलकर ही जो है कुछ हद तक जो हमारे आगे आने वाले दिनों में जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि पीक को डाउन करेंगे या फ्लैट करेंगे, तो ये वहां पर ऐसे ही हुआ। यूएस में भी और यूके में भी दोनों चीजों को मिला के एप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड उनके यहाँ जो मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन आई, उनकी जनसंख्या के हिसाब से उन्होंने बहुत एग्रेसिवली वैक्सीनेट किया और उसका असर दिखा। वो जो 2-3 महीने के अंदर वो केसेस में बहुत भारी कमी आई है और मुझे उम्मीद है कि हमारे यहाँ भी हम कुछ आने वाले दिनों में इसका असर देख पाएंगे। बिल्कुल, कोशिश लगातार जारी। हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारे जितना मेडिकल स्टाफ है वो लगातार मेहनत कर रहा है। और अगला सवाल भी यही है इसी के आसपास कि क्या वैक्सीनेशन की वजह से इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में जहां हालात बहुत खराब थे वहां हालात सुधरे हैं? डॉक्टर आशीष, सबसे पहले आप जो कह रहे थे कि वैक्सीनेशन ही एक बड़ा रास्ता हो सकता है, तो हम अमेरिका और यूके का एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन हमने अपने देश में देखा बहुत सारे लोग इस सवाल को पूछ रहे हैं। हमने लखनऊ के KGMU में देखा जहां पर दोनों डोज ले चुके थे डॉक्टर्स वैक्सीन के। हमने दिल्ली में देखा। इसको लेकर के थोड़ी शंका लोगों के जहनों में आई है, तो आप जरा उस परिप्रेक्ष्य में समझाइए हमारे दर्शकों को कि वैक्सीनेशन का ये जो मामले हुए ये सिर्फ एक्सेप्शनल थे या कुछ चिंताएं हैं आप लोगों की? पहले तो मुझे समझना पड़ेगा कि जो दोनों वैक्सीन है इनकी जो इफिकेसी है, दो चीजें होती, इफेक्टिवनेस और इफिकेसी। जो लैब में जो इसकी इफिकेसी है वो 81% के आसपास है, यानी जो अगर हम इसको ग्राउंड लेवल पे जब हम इसको करेंगे तो इसकी जो इफेक्टिवनेस आएगी वो कुछ 70% या 65% के आसपास आएगी। यानी कुछ 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लगाने के बाद और उसके 2 हफ्ते के बाद जब उसका पूरा रिस्पॉन्स आता है उसमें उनको फिर से हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना पड़ेगा, ये वैक्सीन स्प्रेड को रोकेगी पर इतना स्प्रेड को नहीं रोकेगी। ये वैक्सीन कॉम्प्लिकेशंस, मोर्टेलिटी और जो उसके बाद होने वाले जो दुष्प्रभाव है उसको ज्यादा रोकती है। उसमें 100% इफेक्टिव है। मगर अगर हम लोग ये सोचे कि हमने वैक्सीन लगा लिया और ये स्प्रेड रुक जाएगा तो ये एकदम गलत है। इसीलिए हमने पहले दिन से भी ये बोला है, वैक्सीन आने से पहले भी ये बोला है कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तब तक करना पड़ेगा जब तक हम लोग 70% पॉपुलेशन, 80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट ना कर ले। यानी वैक्सीन जो स्प्रेड है, अगर हमें ये स्प्रेड रोकना है तो हमें जो नाक में डालने वाली जो ऐसी वैक्सीन लानी पड़ेगी जो नाक के अंदर ही ऐसे मास्ट सेल्स को बनाए जो कि वायरस को वहीं के वहीं खत्म कर दे। अभी क्या होता है, इन्फेक्शन हुआ, हमें एंटीबॉडी है, जैसे इन्फेक्शन होता है वो अपने बॉडी में, तो बॉडी इसको आगे आने से रोकती है मगर इन्फेक्शन आने से नहीं रोकती है। इसीलिए देखिए जो भी KGMU में जितने भी डॉक्टर्स बीमार हुए थे उसमें से केवल 1 या 2 ही डॉक्टर थे जिनको अस्पताल जाने की जरूरत हुई। वो सारे के सारे घर पे ही आइसोलेशन के बाद ही ठीक हो रहे हैं। यानी कॉम्प्लिकेशन कम करेगी पर ये स्प्रेड को नहीं रोकेगी। इसीलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ दूसरा सबसे बड़ा अस्त्र है जो मिल के काम करना पड़ेगा। जो आप पहले भी बोल रहे थे, जो भी यूके या इंग्लैंड में भी देखिए केसेस वहां पे भी आ रहे हैं पर मोर्टेलिटी इतनी नहीं हो रही है। पिछली बार कितनी मोर्टेलिटी वहां हो गई थी, उसका रीजन यही था कि उन्होंने इफेक्टिवली वैक्सीनेट करना चालू कर दिया है। और साथ में साथ जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो सोशल वैक्सीन है,
बायोलॉजिकल वैक्सीन एंड सोशल वैक्सीन, हमें दोनों को ही साथ पे साथ प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर नीरज, वैक्सीन को लेकर के क्या कुछ चिंताएं हैं आपकी? देखिए, वैक्सीन को लेके मेरी कोई चिंता नहीं, सिर्फ एक चिंता है कि लोगों को समझना पड़ेगा कि सिर्फ वैक्सीन आने से ये पैंडेमिक खत्म नहीं होगा। वैक्सीनेशन इज समथिंग जो इस पैंडेमिक को खत्म करेगा। तो जो लोग हेजिटेट कर रहे हैं कि ये वैक्सीन कैसे ले, जैसे ऐसे आपने न्यूज बताया कि ये KGMU या फिर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का एग्जाम्पल कि भाई इन लोगों को इन्फेक्शन भी हुआ लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि ये वैक्सीनेट हो रखे थे। तो वैक्सीनेशन का जो प्राइमरी काम है वो है बीमारी की सीवियरिटी को कम करना। जो भी वैक्सीन अभी तक के किसी और बीमारियों के लिए भी आए हैं, उनका प्राइमरी रोल है बीमारी की सीवियरिटी को कम करना। ये बात लोगों को समझने की जरूरत है। जो काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वैक्सीन से रिलेटेड ढेर सारे मिस इन्फॉर्मेशन जो सर्कुलेट हो रहे हैं, उसको हमें टैकल करने की जरूरत है। यानी वैक्सीनेशन और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये दोनों चीजें पैरेलली चलेंगी, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। वैक्सीनेशन के बाद ब्लड क्लॉट्स के लक्षण आखिर क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। पर WHO ने क्लियरली इसको इंडिकेट कर दिया था कि ऐसा इसका ये वैक्सीन टोटल वैक्सीन इंड्यूस नहीं है, इसलिए वैक्सीन को रोका ना जाए। सेकेंडली, जो रिस्क और बेनिफिट रेशियो हम लोग को ही देखते हैं। मान लीजिए किसी 1 करोड़ लोगों में अगर 2 लोग को प्रॉब्लम हो जाती है तो इसका बेनिफिट आउटवे कर जाता है रिस्क के कारण। तो यानी ऐसा अगर रिस्क ज्यादा कम हो और बेनिफिट ज्यादा हो तो ऐसे केसेस में हम उस चीज को फॉलो करते हैं। तो WHO की जो नई गाइडलाइंस है उसके हिसाब से तो उन्होंने मना कर दिया है। ठीक है, अगर फायदे के मुकाबले नुकसान छोटा है तो उसे नजरअंदाज किया जा सकता है। कोरोना की दूसरी लहर में अचानक से रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बहुत तेज हो गई है, बहुत बढ़ गई है। कितना जरूरी है यह इंजेक्शन और क्या रेमडेसिविर कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए सबसे जरूरी हथियार बन चुका है, इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।